हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में हम आपको बताएंगे कि कुटीर उद्योग से कैसे मतलब प्रोडक्शन करें, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाएं और उचित मूल्य कैसे प्राप्त करें। उदाहरण लेंगे हम। किसी गांव में एक आदमी रहता था। वो पंखा बनाता था, जो गर्मी में झलाने वाला पंखा होता है वो बनाता था। वो गांव में बनाता था। गांव में उसको 8 रुपए 10 रुपए में सेल करता था। लेकिन वो दिन भर में 15 पंखा 10 पंखा बना पाता था और सेल करता था। वो परेशान रहता था, उससे उसका रोजी रोटी का काम क्लियर नहीं हो रहा था। तो किसी से बोला वो कि यार इस उद्योग से मेरा काम चल नहीं रहा है, मेरे को कुछ दूसरा ढूंढना पड़ेगा। तो एक सज्जन व्यक्ति ने उनको पूछा कि क्या करते हो आप। वो बोला पंखा बनाता हूं मैं और यही गांव में सेल करता हूं। 10-15 पंखे सेल हो जाते हैं, काम चल रहा है पर मजा नहीं है उसमें। तो वो बोला कहाँ बेचते हो आप, गांव में ही बेचते हो। तो वो बोला हाँ। तो वो बोला प्रॉब्लम यहीं पे खड़ा है आपके पास। आप गांव में बेचते हो, वो 10 रुपए 12 रुपए में मिल रहा है, 10 रुपए या 12 रुपए मिल रहा है। आप इसको आगे ले जाओ ना, इसको शहर तक पहुंचाओ। शहर में इसका 25 रुपए 30 रुपए रेट मिलता है। हम लोग उस शहर में रहते हैं तो 25-30 रुपए में खरीदते हैं, तो फिर इतना कम रेट पे क्यों। वो बोला यार गांव में तो इतना ही लेता है आदमी। तो वो बोला आप गांव से निकलो, शहर तक पहुंचाओ उसको माल को। तो वो बोला कि यार 10 पंखे 15 पंखे लेके कौन जाएगा शहर तक, और इससे क्या होगा, हमारा भाड़े में ही खत्म हो जाएगा, हमारा सब बराबर ही हिसाब किताब पड़ेगा, कोई मतलब नहीं बनता है। फिर इस आदमी ने बताया उसको कि आप ऐसा करो, आपके पास और भी लोग होंगे पंखा बनाने वाले, उनसे भी बात करो। आप लोग 4-5 आदमी मिलके पंखा बनाओ। जैसे 10-12 पंखे बना रहे हो आप, तो 12-12 करके 5 आदमी अगर बनाएगा तो वो 60 पंखे हो जाएगा, 60 पंखा हो जाएगा। तो अब 60 पंखे को ले जाओ शहर में बेचो, आपका खर्चा उतना ही आएगा और 60 पंखे का रेट मिलेगा इसके हिसाब से, फिर आपको अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। तो वो बोला यार ठीक बोल रहे हो। वो गया गांव में, कुछ लोगों से बात किया कि भाई हम 10 रुपए 12 रुपए में पंखा बेचते हैं और इससे काम चलता नहीं है, तो इसका रेट अगर हमको 25 रुपए मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। ऐसा करो, आप लोग 12 रुपए में बना रहे हो 10 रुपए में, ये हमको आप 20 रुपए में सेल करो। आप हमको दो, हम 20 रुपए रेट देंगे उसका। अब इस हिसाब से उस व्यक्ति का कुटीर उद्योग तो था, पर लोग बोले कि यार इतना रेट मिलेगा, हम क्यों नहीं दे देंगे। देने को लोग तैयार हो गए। अब वो 5 आदमी को मतलब उसके हिसाब से ये हो गया कि लोगों ने जितना प्रोडक्शन किया 5 आदमी को उसने अपने पास रख लिया और वो लोग बना के देते थे। वो 60-70 पंखे लेके शहर में जाता था और शहर में ले जाके उसको इस रेट में सेल करता था। मतलब कि शहर में इन सब चीजों की अभी कमी है, उसके हिसाब से शहर में इसका रेट ज्यादा मिल जाता है। तो इसी प्रकार, ये तो केवल पंखे का उदाहरण है, इसी प्रकार बहुत भी उदाहरण है। जैसे दूध का होता है, गांव में 35 रुपए 40 रुपए लीटर मिलता है दूध। अब इसको क्या करो कि जैसे 5 किसान 6 किसान 10 किसान अपना दूध को इकट्ठा करो और एक आदमी रखो और उसको शहर तक पहुंचाओ और शहर में ले जाके बेचो। जो रेट आपको 35 रुपए गांव में चल रहा है, वही रेट शहर तक जाते ही आपको 50 रुपए 55 रुपए 70 रुपए 60 रुपए ऐसे पहुंच जाएगा। तो बहुत बड़ा
अंतर आ जाएगा। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप एक आदमी रखो, उसको भेजो, या आप लोग 5 आदमी 7 आदमी का ग्रुप बनाओ, 10 आदमी का ग्रुप बनाओ, कोई एक आदमी जाके सेल करेगा और पूरे ईमानदारी के साथ काम करो। कुटीर उद्योग से भी बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा और आपका उद्योग बिल्डअप हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस 60 प्रोडक्शन से भी काम नहीं चल रहा है, अगर शहर में जाके आपका इसको भी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको धीरे धीरे मशीनीकरण में ले जाओ कमाई के बाद। जैसे आप 5 आदमी है आपके पास, तो अपने बेनिफिट का कुछ कुछ हिस्सा बचा के उससे मशीन खरीद लाओ, ये सामग्री बनाने वाली मशीनें खरीद लाओ और उससे प्रोडक्शन करो अपना। अब ये जो 60 पंखे आपके बन रहे हैं 5 आदमी के, वही अगर 5 आदमी मिल के वो मशीनीकरण से बनाएगा तो 60 के जगह कम से कम 150-200 पंखे आप आराम से बना लोगे। और इसको ले जाओ मार्केट में सेल करो। इस पे कम बेनिफिट में भी 30 रुपए के जगह 28 रुपए में भी 25 रुपए में भी बेचोगे तो भी अगर ये संख्या बढ़ रही है आपका तो बेनिफिट ज्यादा होगा। उसके हिसाब से आपका उद्योग बढ़िया चलेगा और आपका काम भी अच्छा चलेगा।